हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप ध्यान देंगे निफ्टी 50 में आज कितना बेहतरीन जो क्लोजिंग हुई है, जो एक ये यहाँ पे मार्केट ने एक टाइम बिताया है। यहाँ पे एक तो पैटर्न बना है, जो मैंने आपको चार पैटर्न बता रखे। ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलके बना हुआ पैटर्न और एक पैरेलल पैटर्न। ये वाला पैरेलल पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है, हमारे लिए पहला प्लस पॉइंट है। दूसरा प्लस पॉइंट है जो एक इंपॉर्टेंट लेवल है, 18,200 के पास जाके मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है। तो यानी कि अगर इसका ब्रेकआउट दे के निकलता है मार्केट, तो आपको एक बहुत बेहतरीन एक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको ऊपर की डायरेक्शन में देखने को मिल सकती है। लेकिन यहां पे हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जो कि मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं। यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी 50 के बारे में। बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी गई है, कल के दिन एक्सपायरी है, आपको जरूर देखनी चाहिए कि आपको प्रीमियम काफी सस्ते मिलेंगे, तो आप एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। यहां पे हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। बैंक निफ्टी के वीडियो के लिए आप चैनल पे जाइए और वहां पे जाके देख लीजिए। तो आइए यहाँ पे चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। पहली चीज तो हमें पता चल चुकी है कि मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड कर दिया। अब हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे सिचुएशन समझने की कोशिश करते हैं। एक मिनट, चीजें मैं तैयार कर लेता हूँ थोड़ी सी, कुछ और यहाँ पे जानकारी हमें चाहिएगी। ओके ओके, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, ये पैरेलल पैटर्न तो मैंने आपको बता ही रखा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आपको मिलेगी बाइंग अपॉर्चुनिटी, अगर आपको इसका मिलता है ब्रेकडाउन तो मिलेगी आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी। लेकिन जैसे कि मैं आपको कुछ थोड़ा सा एडवांस बताने की कोशिश करता हूं, जो कि आपको पसंद भी आता है, तो हम थोड़ा सा चीजों को एडवांस में चलेंगे। जैसे क्या होता है कि कभी कभी मार्केट किसी लेवल पे ब्रेकआउट देता है और हमारी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग वहां पे हमें बाइंग सिग्नल मिल रहा होता है, लेकिन नजदीकी कोई रेजिस्टेंस होता है तो हम उस बाइंग को अवॉइड करते हैं। ठीक वैसे ही अगर मार्केट किसी लेवल पे ब्रेकडाउन देता है, वहां पे हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन नजदीकी सपोर्ट लेवल होता है तो हम उस सेलिंग को भी अवॉइड करते हैं। हम बाइंग कब करेंगे, जब मार्केट उस रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट दे देगा। हम सेलिंग कब करेंगे, जब मार्केट उस सपोर्ट का भी ब्रेकडाउन दे देगा। यहां पे आज दोनों ही चीजें दिखाई दे रही है। जैसे कि आप देखेंगे, कल के दिन मैंने आपको क्या बताया था, 18,121 के बारे में बताया था। यहां पे हमने क्या देखा था, 10th का डे हाई था, ठीक है। फिर आप देखेंगे 9th का डे हाई भी इसी के आसपास है, इसी जोन में है। फिर आप यहां पे देखेंगे 5th का डे हाई था, ठीक है। हालांकि उससे पहले भी कुछ रेजिस्टेंस सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं, पर लेकिन अगर आप इन्हीं दिनों के बारे में ऑब्जर्व करेंगे और मार्केट ने आज के दिन, ध्यान दो, इसी लेवल पे टाइम स्पेंड किया है, यानी कि हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि मार्केट इस लेवल का ब्रेकडाउन दे, तभी हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्योंकि जो एक मजबूत रेजिस्टेंस बना हुआ था, रेजिस्टेंस का जब भी ब्रेकआउट होता है तो वो सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। ये सिचुएशन यहां पे समझ में आई। तो यानी कि अगर हमें इस पैरेलल पैटर्न का ब्रेकडाउन मिल रहा है तो हम सेलिंग नहीं करेंगे। जब 18,121 के नीचे क्लोजिंग आ जाएगी, तब हम सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे। पिक्चर समझ में आई? क्या मार्केट आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है? देखो, यहीं पे ही हम फंस जाते हैं। जो लोग इन चीजों की जानकारी नहीं रखते, वो यहीं पे फंस जाते हैं। वो क्या सोचते हैं, सिंपल सिंपल मार्केट ने एक रेंज बनाई, ब्रेकडाउन दे दिया, चलो भाई सेलिंग पोजीशन बना लो। उन्हें प्रॉफिट दिखना शुरू हो जाता है, फिर मार्केट आता है और सपोर्ट लेके ऊपर चला जाता है। तो वो सोचते हैं कि यार हमने पोजीशन तो सही बनाई थी। बिल्कुल सही था, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग पोजीशन बनाई गई थी, लेकिन उन्होंने नजदीकी सपोर्ट पे ध्यान नहीं दिया। भाई होने को हो सकता है मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता चला जाए, ऐसा भी हो सकता है, पर लेकिन जरूरी ये भी होता है कि हम काफी सेफ साइड एंट्री करें, ये भी काफी जरूरी होता है। तो आपको यहां पे अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है कि जब तक हमें इनका डे हाई जो ये है, इनका ब्रेकडाउन नहीं मिल जाता, मार्केट ने आज भी इसकी रेस्पेक्ट किया, आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। और मैंने आपको यह भी बताया हुआ है, किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल पे मार्केट अगर टाइम स्पेंड कर रहा है तो बस रेडी हो जाओ।
या तो आपको उसका बेहतरीन ब्रेकआउट मिलेगा तो सीधी सीधी बाइंग अपॉर्चुनिटी, या फिर वहां से मार्केट गिरने की कोशिश करेगा, सीधी सीधी सेलिंग अपॉर्चुनिटी। तो यहां पे मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, ब्रेकआउट दिया, यहां पे इसके डे हाई का ब्रेकआउट मिला, 9th के डे हाई का ब्रेकआउट मिला, 10th के डे हाई का ब्रेकआउट मिला, 5th के डे हाई का ब्रेकआउट मिला, जो एक मजबूत रेजिस्टेंस बना हुआ था, और बेहतरीन मोमेंटम मिला आपको ऊपर की तरफ। समझ में आया मैंने आपको क्या समझाया? चीजें क्लियर हुई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? लेकिन अगर पॉजिटिव मोमेंटम की बात करें, ये तो हमने डिस्कशन कर लिया, अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, बेफिक्र हम गैप डाउन का भी डिस्कशन करेंगे, गैप अप का भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे लिए जरूरी हो जाता है, अगर फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया तो हमें कहां पे एंट्री करनी है, उन चीजों को क्लियर कर लेते हैं। अब यहां पे हम क्या देख रहे हैं, ध्यान से समझना। ऊपर की तरफ आपको दो अपॉर्चुनिटी देगा मार्केट, दो लालच देगा, लेकिन हम जानते हैं कि हम लालच में नहीं फंसेंगे। क्या लालच हो सकता है? पहला, पैरेलल पैटर्न का ब्रेकआउट। यहां पे एक पैरेलल पैटर्न है, इसका मार्केट ने अगर ब्रेकआउट दिया तो ये भी इंडिकेशन कर रहा है बाइंग कर लो, लेकिन हम बाइंग नहीं करेंगे। दूसरा लालच मार्केट क्या देगा, यहीं पे डे हाई भी है 18 का, यानी कि आज का डे हाई भी है, तो आपको डे हाई का ब्रेकआउट भी दे दिया, तो यहां पे भी आपको चीख चीख के कह रहा है मार्केट की बाइंग कर लो। आपको बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन हम बाइंग नहीं करेंगे। रीजन क्या है? जब हमारी दो चीज कंफर्मेशन हो रहे हैं, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि मल्टीपल कंफर्मेशन करो, और मल्टीपल कंफर्मेशन अगर आपकी डायरेक्शन में हो जाए तो आप ट्रेड बना लो। तो यहां पे हमें पैरेलल पैटर्न का भी ब्रेकआउट मिल रहा है और डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल रहा है, तो मैं बाइंग के लिए मना क्यों कर रहा हूं? इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ एक है, यह है हमारा 18,200 का लेवल। ये जस्ट बिल्कुल सर पे ही बैठा हुआ है, यानी कि नजदीक ही बैठा हुआ है। आप एक स्कैल्पिंग जरूर कर सकते हैं, अगर आपको मार्केट 18 के डे हाई का ब्रेकआउट देके चलता है तो आप एक स्कैल्पिंग कर सकते हैं 18,200 तक, लेकिन लॉन्ग टर्म में बाइंग नहीं कर सकते। लॉन्ग उसके लिए आपको बाइंग करने के लिए 18,200 का ब्रेकआउट मांगता है हमें। जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं मिलेगा हम एक बड़ी पोजीशन नहीं बनाएंगे, क्योंकि इस तरह के ये सप्लाई जोन होते हैं, और मैंने आपको समझाया हुआ है, आपके याद आगा होगा 18,200, 18,400 और 18,600, इन पे खास नजर होनी चाहिए। 18,200 हमारे नजदीक है तो एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, और जैसे ही मार्केट इससे ऊपर निकलेगा तो एक मजबूत सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। सिचुएशन समझ में आए? जल्दी से इन्हें कमेंट में लिख दो और मुझे बता दो किस किस को ये बात याद है। मैं फिर से लिख रहा हूं इसे, जिससे कि आपके माइंड में फिट हो जाए। तो यहां पे हमने क्या समझा, भले ही मार्केट हमें दो दो लालच दे रहा है, पैरेलल पैटर्न का भी ब्रेकआउट, डे हाई का भी ब्रेकआउट, लेकिन हम बाइंग नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है 18,200 ऊपर एक मजबूत रेजिस्टेंस है। हम स्कैल्पिंग जरूर कर सकते हैं, अगर 18 के डे हाई का ब्रेकआउट मिलता है तो 18,200 के जोन तक हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही जल्दी के साथ प्रॉफिट बुक करना, क्योंकि अगर यहां से रिवर्सल ले दिया तो एकदम से प्रीमियम आपके डिक्रीज कर देगा। स्कैल्पिंग का मतलब ये होता है, अगर आपने बाइंग पोजीशन बना ली तो तुरंत सेलिंग पोजीशन के लिए, ऑर्डर के लिए तैयार हो, बस आपको एक क्लिक करना पड़े और आपका सेल हो जाए, उसे आप स्कैल्पिंग कहते हैं। ये नहीं बाइंग करके बैठ गए, देख रहे हैं मार्केट ऊपर जा रहा है कि नहीं, अच्छा सेल कर देंगे, ये स्कैल्पिंग नहीं होती है। समझ में आए? तो यहां से हमने दो सिनेरियो समझ लिए। अब यहां से हमारे लिए लेवल निकल के आ गए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। हर रोज कुछ नया सीखने को, क्योंकि हर रोज नई चीज रहती है मार्केट में और हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप लाइक बटन प्रेस नहीं करते। मैं लाइक टारगेट रखता हूं 5,000 लाइक का, तो जल्दी से लाइक बटन प्रेस करना शुरू कर दो। अगर मजा आ रहा है कि नहीं कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। तो हम चीजों को समराइज करने की कोशिश करते हैं। अभी गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग का भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन ऊपर की तरफ एक लेवल इंपोर्टेंट निकल के आ गया 18,200, नीचे की तरफ निकल के आ गया 18,121। अब हमें समझ में आ गया कि यहां पे हमें लालच जरूर मिल रहा है, लेकिन हम लालच में नहीं फंसेंगे, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं कि ऊपर की तरफ एक नजदीकी रेजिस्टेंस भी है, नीचे की तरफ एक नजदीकी सपोर्ट भी है। जब तक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं आता बाइंग नहीं करेंगे, जब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं आता सेलिंग नहीं करेंगे। ये सिचुएशन समझ में आ गई। अब एक और खास बात समझो, हालांकि मार्केट ने मूड जरूर बनाया है 18,200 के ब्रेकआउट का, क्योंकि उसके पास कुछ टाइम स्पेंड करने की मार्केट कोशिश कर रहा है, ये हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या सिचुएशन रहेगी वो हम कल ही डिस्कस करेंगे।
मतलब कल ही हमें मार्केट में दिखाई देगी, इसलिए हम प्राइस एक्शन बनने का भी इंतजार करेंगे कि किस तरीके से प्राइस एक्शन बन रहा है। यहां तक सिचुएशन क्लियर है। अब समझो, अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग दे देता है, देखो गैप अप ओपनिंग के लिए जरूरी है मार्केट किस जोन में गैप अप ओपन हो रहा है। अगर 18,200 के पास ही गैप अप ओपन हो रहा है तो हमें पता है ये एक सप्लाई जोन है, और अगर यहां से नेगेटिव कैंडल बनती हुई दिखाई दी तो हमारे लिए नीचे की तरफ कोई खास बड़े टारगेट है नहीं, क्योंकि नजदीकी डे हाई भी है। अगर आप छोटी मोटी स्कैल्पिंग करोगे तो डे हाई तक ही करोगे। लेकिन अगर गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट नेगेटिव चलना शुरू हो गया तो बेहतरीन सेलिंग पोजीशन आपको कहां पे मिलेगी वो चीज समझ लो। जैसे ही मार्केट डे हाई का ब्रेकडाउन दे देगा, यानी कि डे हाई से नीचे आ जाएगा, तब भी सेलिंग नहीं करना है। डे क्लोजिंग देखो, जब डे क्लोजिंग से नीचे मार्केट निकल जाए तब आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हो, वो भी ज्यादा बड़ी नहीं, 18,121 तक ही, क्योंकि एक मजबूत सपोर्ट की तरह आपको एक्ट करते हुए दिखाई देगा। समझ में आया मैंने क्या कहा? अगर गैप अप ओपनिंग मिलके 18,200 के अराउंड हो रही है और मार्केट वहां से नीचे निकलना शुरू होगा, आप छोटी मोटी स्कैल्पिंग जरूर कर सकते हो डे हाई तक, लेकिन एक सेलिंग पोजीशन अगर आप लेना चाहते हैं वो आपको तब लेनी है जब डे क्लोजिंग से नीचे मार्केट निकलना शुरू हो जाएगा, और वो भी कहां तक? 18,121 तक आपको लेनी है, क्योंकि एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। अगर इसका ब्रेकडाउन आ गया, चाहे आप दोबारा से एंट्री ले लो, ठीक है, तो आप इस तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं। सिचुएशन क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आया मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? अगर मान लो 18,200 से ऊपर गैप अप ओपनिंग होती है तो ना तो हम ग्रीन कैंडल पे कुछ ट्रेड करेंगे ना ही रेड कैंडल पे कुछ ट्रेड करेंगे, हम प्राइस एक्शन का इंतजार करेंगे। और ज्यादा बेहतर समझदारी इसमें होगी अगर मार्केट वापस आ जाए 18,200 पे और इस लेवल की रेस्पेक्ट करे और यहां से सपोर्ट लेके मोमेंटम दिखाए, ये एक बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। समझ में आया? अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया, इस सिचुएशन को भी समझ लो, अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो हमें पता है 18,121 के अराउंड एक मजबूत सपोर्ट है। मार्केट ने आज भी टाइम स्पेंड किया और पहले भी मार्केट रेजिस्टेंस की तरह और सपोर्ट की तरह यहां पे एक्ट करता हुआ दिखाई दे चुका है। तो अगर इस जोन में ओपन होके मार्केट में ग्रीन कैंडल आ गई, क्या हमें बाइंग करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको डे हाई के ब्रेकआउट का इंतजार करना है। तो हायर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि मार्केट 18,200 का भी ब्रेकआउट देके चला जाए। लेकिन जैसे ही आप यहां पे डे हाई के ब्रेकआउट का वो देखेंगे तो पहला टारगेट आपका ये रहेगा 18,200। अगर इसका ब्रेकआउट निकाल रहा है तो आप इसमें बने रह सकते हैं। अगर यहां पे आपको नेगेटिव कैंडल दिखी तो प्रॉफिट बुक कर लेना। सिचुएशन समझ में आ गई? अगर यहीं से मार्केट गिरना शुरू हो गया तो आपको सीधे सीधे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में मिल जाएगी। देखो सिचुएशन समझ में आई मैंने क्या समझाया? क्लियर है? सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है? कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है? आइए अब मैं आपको समझाता हूं नो ट्रेडिंग जोन। नो ट्रेडिंग जोन के बारे में आप जानते होंगे, हम हर रोज डिस्कशन करते हैं। आइए इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं यहां पे। ओके, क्लियर है? यहां पे हमने नो ट्रेडिंग जोन बता दिया। एक तो ये हमारा पैटर्न बन रहा है, ठीक है, इसका अगर ब्रेकआउट होगा तब भी हम बाइंग नहीं करेंगे, हम बाइंग करेंगे 18,200 के ऊपर, ठीक है, सेलिंग करेंगे 18,121 के नीचे। जब तक मार्केट इस जोन में रहेगा हम ट्रेडिंग को अवॉइड करेंगे, क्योंकि अगर साइडवेज रहा तब भी आपका प्रीमियम डिक्रीज करता रहेगा, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देगा। तो इसलिए बेहतर है साइडवेज मार्केट को छोड़ दो। कल मुझे एक कमेंट भी आया था कि सर आपने साइडवेज मार्केट का तो बताया ही नहीं। तो वो भाई नया आया होगा, उसने नया सब्सक्राइब किया होगा। मैं हमेशा कहता हूं कि साइडवेज मार्केट के साथ छेड़खानी मत करो। साइडवेज मार्केट में हायर प्रोबेबिलिटी रहती है कि जो हमने आपको 4 पैटर्न बता रखे हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बने हुए पैटर्न, पैरेलल पैटर्न, इनके बनने की ज्यादातर पॉसिबिलिटी रहती है। तो बस आप इनके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का इंतजार करो, वहां पे आपके एंट्री पॉइंट हो जाएंगे नजदीकी सपोर्ट रजिस्टेंस देख के। सिचुएशन समझ में आई? जैसे कि यहां पे हमारा पैटर्न बन रहा है, लेकिन ब्रेकआउट मिलते ही एक रेजिस्टेंस भी है, तो इसलिए हम बाइंग नहीं करेंगे, इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे। समझ में आया? जैसे यहां पे ब्रेकडाउन पे हम तुरंत ही ब्रेकडाउन पे सेलिंग नहीं करेंगे, नीचे एक सपोर्ट भी बन रहा है, इस सपोर्ट के ब्रेकडाउन का इंतजार करेंगे। सिचुएशन समझ में आई? अब मैं आपको लेके चलता हूं पिवट पॉइंट की तरफ।
अगर आपको निफ्टी 50 में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, लाइक तो आपको पता है ना 5000 लाइक का टारगेट है, कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए अब हम देखते हैं पहला जो हमारे लिए रेजिस्टेंस बन गया 18,189 पे बन रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है 18,237 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला, जो आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 18,289 पे आपको यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है, पहला सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें फर्स्ट सपोर्ट नजर आ रहा है 18,118 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 18,074 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 18,000 पे आपको नजर आ रहा है। क्लियर है? देखो दोस्तों, इन चीजों को आपको थोड़ा सा अपने आप सही करना होता है। जैसे पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग हमें क्या नजर आ रहा है 18,118, लेकिन मैंने आपको इंपॉर्टेंट लेवल क्या बताया 18,121। नजदीकी है ना दोनों, कुल 3 ही पॉइंट का डिफरेंस है। तो इन चीजों को आपको थोड़ा सा समझना होता है अपने हिसाब से, क्योंकि सिर्फ एक ही पॉइंट मतलब एक रेजिस्टेंस सपोर्ट नहीं होता, एक पूरी रेंज सपोर्ट रेजिस्टेंस होती है कि मार्केट इस रेंज में कहीं पे भी सपोर्ट की पॉसिबिलिटी रहती है। सिचुएशन समझ में, जैसे आप एग्जांपल यहीं पे देख लो, 14 का डे लो यहाँ पे है, 13 का डे लो यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे एक जोन बना सकते हैं कि मार्केट इस जोन में कहीं पे भी सपोर्ट ले सकते हैं। सिचुएशन समझ में आई? तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, नए हो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।